उमर भाई के जाने का जितना भी दुख और जितना भी हम गम करें कम है। ये एक ऐसा दुख है, ये ऐसा गम है कि जो सदियों तक हम नहीं भुला सकते। उमर भाई हम सबको ऐसा अचानक छोड़कर चले गए, क्योंकि जब अचानक जाने का था तो जब तो गए नहीं, लेकिन ये मतलब ये था कि अब वहाँ अमेरिका पहुँच जाएंगे, अब इलाज शुरू हो जाएगा, अब ठीक होकर आएंगे, ये ऐसा मतलब एक वो हो गया था। लेकिन उनके जाने का अचानक जो आज एक न्यूज़ आई है, बस इसने सबको हिला के रख दिया। और उमर भाई के लिए क्या बोले, उनके लिए तो जितने भी अल्फाज हम इस्तेमाल करें कम है। पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर पड़ोसी मुल्क, वो इतना बड़ा नाम जिनके मद्दा पूरी दुनिया में मौजूद, उनका नाम ही काफ़ी है। इस वक्त जब बीमारी की हालत में थे तो उस वक्त लोग जो थे व्हाट्सअप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं और उनकी खैरियत मालूम कर रहे हैं। मतलब पूरी दुनिया इस चीज़ में लगी हुई थी, उनकी तबीयत के हवाले से मालूम करने के हवाले से कि कब आ रहे हैं अमेरिका, कब जा रहे हैं अमेरिका, अब कैसी तबीयत है। और इतने मोहब्बत करने वाले लोग, इतने फ़ैन्स उनके, कि मैं कहता हूँ कि खुश नसीब ऐसे होते हैं फ़नकार जिनके इतने फ़ैन्स हों। और उमर शरीफ उसमें एक नाम, क्योंकि उन्होंने अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंस से, अपनी खूबसूरत काम से पूरी दुनिया में स्टेज के हवाले से, फ़िल्म के हवाले से, टीवी के हवाले से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। पूरी दुनिया में माशाल्लाह उनके फ़ैन, उनके मद्दा। और ये एक बहुत बड़ा धचका है उनके लिए, क्योंकि लाजमी बात है कि पाकिस्तान का कॉमेडी का बादशाह, कॉमेडी का बाप, कॉमेडी लेजेंड अदाकार हमसे चला गया। यानी कि कॉमेडी में पाकिस्तान एक तरह से यतीम हो गया है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि लाजमी बात है, पूरी दुनिया में स्टेज ड्रामों के हवाले से, कॉमेडी के हवाले से उमर भाई ने जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम उजागर किया, वो आज हम में नहीं है। और उसका इतना दुख हो रहा है कि मैं फिर वही कि ज़बान साथ नहीं दे रही, अल्फाज साथ नहीं दे रहे, जहन कबूल नहीं कर रहा इस बात को, उनके जाने को। क्योंकि हम उनकी एक फ़ैमिली की तरह थे, क्योंकि लास्ट ट्रिप उन्होंने हमारे साथ ही किया था अमेरिका का। और वो इतना कामयाब ट्रिप था कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि 3 महीने हम एक साथ रहे। हम उसमें शो नहीं कर पाए, 2 ही शो किए, क्योंकि दूसरे शो के दौरान उनकी बेटी का इंतकाल हो गया था, जो हमने उनसे छुपाया। और उनको मतलब यानी कि बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि जैसे उनकी बेटी का इंतकाल हो गया है। तो बस ये था कि वो लास्ट ट्रिप उन्होंने हमारे साथ मतलब किया, और इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल अपनी एक फ़ैमिली की तरह हमें रखा हुआ था, बच्चों की तरह मोहब्बत करते थे। शागिर्द थे हम उनके, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा, सीखते हैं और इंशाल्लाह सीखते रहेंगे जब तक उनकी वीडियोस मौजूद है, उनके ड्रामे मौजूद हैं। वो देख देख के हम उनसे सीखते रहेंगे। हमारे तो उस्तादों में से एक थे। और लाजमी बात है कि बस जितना मैं बता रहा हूँ कि बहुत दुख हो रहा है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ करे, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा जी भाई, आमीन। ये बताएं किस बात पे आपको ज़्यादा डांट पड़ी उनसे या किसी बात पे? बस ये होता था कि लाज़मी बात है, जब भी हम ड्रामे वगैरह करते थे या कोई भी शो होता था, तो लाज़मी बात है, जैसे क्रिकेट के हमने शो किए उनके साथ, और जैसे स्टेज ड्रामे होते थे, तो जैसे बाज़ औक़ात कोई डायलॉग्स में आगे पीछे हम लोग करते थे तो कहते थे अबे ऐसे नहीं गधे, ऐसे। उनका एक ये होता था, डांटने का भी अंदाज़ जो होता था वो एक सबक होता था हमारे लिए, और उससे हमने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि वो डांट जो थी वो हमारे लिए एक सबक थी। तो उनका जो जुमला होता था वो ये होता था, अबे गधे, ये बेटा ऐसे नहीं, ऐसे बोलोगे ना तो ये पंच लाइन कहलाएगी। इस पंच लाइन को तुम पीछे नहीं आगे करोगे बेटा, आगे बोलोगे तो लोग हंसेंगे। तो ये चीज़ें थी जो हमने उनसे सीखी, जो आज हमारे काम आई, जिससे माशाल्लाह आज पूरी दुनिया में हमारा नाम रोशन हुआ, हमारा एक नाम बना। वो इसी वजह से बना कि हमने उनसे यही सब कुछ सीखा कि कॉमेडी का पंच क्या है, कॉमेडी कैसे की जाती है, अदायगी कैसे की जाती है, क्या अंदाज़ होता है बेटा बोलने का कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपकी भी बात पूरी हो जाए। तो यही था अंदाज़ उनका डांटने का, और इतना प्यारा अंदाज़ था कि जिससे हम बहुत कुछ सीखते थे, और हमने सीखा है और इंशाल्लाह सीखते रहेंगे उनकी वीडियो देख के। लेकिन उनके गम को हम भुला नहीं सकते। अगर वो बहुत खुश होते थे, आप बहुत अच्छा काम करते थे, तो आपके नाम कैसे देते, शाबाश कैसे देते? बिल्कुल, बिल्कुल। जब हम विंग के पीछे जाते थे अपनी परफॉर्मेंस करके, तो ऐसे कमर को वो हमारी थपकते थे, वाह वाह, वेरी गुड, शाबाश, वेल डन बेटा। ये होती है ना बात, देखो ऐसे होता है, ऐसी कॉमेडी होती है बेटा, यही अंदाज़ होता है, यही पिच रखनी चाहिए, यही अंदाज़ रखना चाहिए, और यही कॉमेडी होनी चाहिए, एक फैमिली कॉमेडी होनी चाहिए बेटा। और इसी को सीखो, इसी पर अमल करो, ताकि पूरी फैमिली बैठ के आपका प्रोग्राम देखे। और माशाल्लाह बेटा यही अंदाज़ रखो। तो बहुत थपथपाते थे, इनाम भी देते थे, पैसों में भी देते थे माशाल्लाह, कि ये मेरी तरफ से जाओ बेटा इनाम है और रखो। और पैसों को हम बहुत संभाल के रखते थे, क्योंकि लाजमी बात है हमारे लिए एक इनाम था वो। और वो भी किसका इनाम, एक लेजेंड का इनाम, और उमर शरीफ
जिसका नाम हो उस वो हमें इनाम दे तो लाजमी बात है वो हम संभाल के रखते थे। तो बस मैं बता नहीं सकता कि वो सब चीज़ें याद आ रही हैं, वो सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं ज़हनों में, क्योंकि वो सारी फ़िल्में जब कहते हैं ना कि इंसान चला जाता है तो वो सारी फ़िल्में दौड़ने लगती हैं कि क्या-क्या उनके साथ लम्हात गुज़ारे, क्या-क्या उनके साथ टूर किया, क्या-क्या उनके साथ ड्रामे किए, वो सब याद आ रहे हैं। तो बस वो याद कर रहे हैं और बस दुख है और दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दर्जात को बुलंद कर अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता करे।